आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा है जो कि बहुभाषी शिक्षण पद्धति का विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। तो चलिए अगला चलते हैं। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। तो हो जाएगा शिक्षण का माध्यम। चलिए अगला चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चे की भाषा या कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो ज्ञान के सृजन के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला देखते हैं। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में होता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। मतलब भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियां कौन सी है? तो जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। मतलब दोनों जगह अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, क्षति उठाने वाले बच्चे नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमला जी कक्षा 2 के बच्चे को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है 1369। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गलत कथन चुने। इन चारों
ऑप्शन में से गलत कथन कौन है उसको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। इसमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनसीएफ 2005 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं, कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यह कथन कौन से दस्तावेज से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गलत कथन चुने, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चे को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो इसका सही उत्तर है कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो इसका सही उत्तर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिली जुली भाषा। अगला है
इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन, तो इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असम में चाय के बागानों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंक भाषा। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन सी जो है बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जिम कमिंस के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की समझ की भाषा। मुझे उम्मीद है आपको 40 प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप कोर्स पूरा करने के बाद प्रश्न को हल करने से पहले यह वीडियो कम से कम 2 बार देख लेंगे, जिससे कि आपको प्रश्न का उत्तर देने में सहूलियत होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।